दोस्तों नमस्कार। कुछ महत्वपूर्ण अपडेट आप लोगों को देनी है। सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए 25 तारीख को प्रोटेस्ट रखा गया है और 25 तारीख को 2 प्रोटेस्ट है। एक प्रोटेस्ट तो हम लोगों का है सप्लीमेंट्री के लिए और दूसरा प्रोटेस्ट है जो टीआरई 3 के शिक्षक हैं जिनका जॉइनिंग नहीं हो पाया है, उनका है। पहला वाला जो हम लोगों का सप्लीमेंट्री के लिए है वो तो गर्दनीबाग में होगा और दूसरा जो ज्वाइन करेंगे शिक्षक जो ज्वाइनिंग के लिए अपना प्रोटेस्ट करेंगे वो गांधी मैदान में करेंगे। तो 25 तारीख को 2 मूवमेंट वहां पर है पटना में। और दूसरी बात कि आज मूवमेंट रखा गया था स्पेशली महिलाओं का, लेकिन महिला कैंडिडेटों ने उतनी रुचि जो है दिखाई नहीं। कुछ जरूर पहुंची होंगी, लेकिन संख्या अगर पर्याप्त नहीं है तब उनको लेकर के किसी ऑफिस में जाया भी नहीं जा सकता है। तीसरा, देखिए 25 तारीख का जो प्रोटेस्ट है वो शांतिपूर्ण ही करना है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अभी आप देखेंगे पोप उनका जो निधन हो गया है तो राष्ट्रीय शोक है 3 दिन का, उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। और एक और कश्मीर का तो आप लोग देख ही रहे हैं, थोड़ा-सा उसका भी ध्यान रख के प्रोटेस्ट करना है। मतलब बहुत हो हल्ला उसमें नहीं करना है, ऐसा ना लगे कि अवांछनीय लग रहा है। तो सबसे पहली बात कि आज 23 तारीख को मूवमेंट रखा गया था स्पेशली महिलाओं के लिए, लेकिन महिला सदस्यों ने उसमें रुचि ही नहीं दिखाई। कुछ 2-4 सदस्य जो है महिला सदस्य फ़ोन वगैरह की, लेकिन उनसे प्रोटेस्ट को चलाया जा नहीं सकता है। संख्या कम से कम 25-30 से अधिक रहे तभी जाकर के उनको किसी ऑफिस में ले जाया जा सकता है, किसी काम के लिए। उनकी संख्या पहुँच ही नहीं रही है, मतलब आप लोग रुचि ले ही नहीं रहे हैं। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि जो बिहार के भी जो भी सदस्य हैं, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष सदस्य हों, आप मूवमेंट में शुरू से ही इनएक्टिव रहे हैं। एक्टिव होकर के आप कभी उसमें रहे ही नहीं हैं। तो कम से कम आपको रोज बुलाया नहीं जा रहा है। 2-3 लोग वहीं प्रोटेस्ट में बैठते हैं जो गर्दनीबाग धरना स्थल को चला रहे हैं, तो वो जो डेट जो है डिसाइड करें। कम से कम आप लोगों का व्यक्तिगत ये कर्तव्य बनता है कि आप लोग पहुंच जाएं। महिलाओं का प्रोटेस्ट कुछ सोच समझ के रखा गया था कि किसी ऑफिस में लेकर के हो सकता है आप लोगों को मिलाने जाया जाता, हो सकता है जेडीयू कार्यालय आप लोगों को ले जाया जाता, लेकिन आप लोगों ने उसमें रुचि दिखाई ही नहीं है। तो कम से कम अगर प्रोटेस्ट की डेट रखी जाए तो आप उसमें जरूर पहुंचे। दूसरी बात, देखिए 25 तारीख को सभी लोगों का महाजुटान वहां पर रखा गया है। जो भी सदस्य हैं, खास करके पटना के ही सदस्य बहुत सारे ऐसे हैं जो वहां पर आते ही नहीं है। आप लोगों से निवेदन है कि अधिक संख्या में वहां पर पहुंचे और जो भी महिला सदस्य हैं जो नहीं आई, मान लीजिए आज नहीं आई वो लोग भी अधिक से अधिक संख्या में कम से कम गर्दनीबाग धरना स्थल पर आप लोग 25 तारीख को पहुंचे। देखिए कल 2 प्रोटेस्ट है, 2 तरीके से दोनों फायदेमंद है हम लोगों का। एक तो सप्लीमेंट्री के डिमांड के लिए प्रोटेस्ट चलेगा और दूसरा प्रोटेस्ट चलेगा जिनका ज्वाइनिंग अभी हुआ नहीं है, जो टीआरई 3 में ऑलरेडी सेलेक्ट हो गए हैं, उनका स्कूल अलॉटमेंट हुआ नहीं है, उनका भी प्रोटेस्ट है। दोनों प्रोटेस्ट है, दोनों फ्रूटफुल होगा और दोनों नीच पर चलेगा। तो कम से कम आपकी जो संख्या रहे वहां पर वो अधिक हो, तभी इस प्रोटेस्ट को बढ़ाया जा सकता है आगे। तीसरी बात कि शांतिपूर्वक तरीके से प्रोटेस्ट को चलाना है। देखिए जो धरने की डेट वो फिक्स हो चुकी है, अब इसको इधर-उधर किया नहीं जा सकता है। सब लोग फिक्स हो जाते हैं, सबका माइंड मेकअप उसी में बन जाता है। बार-बार डेट उसकी चेंज की नहीं जा सकती है। तो एक ही बार में 25 तारीख को जो प्रोटेस्ट रखा गया है, आप लोग कम से कम अधिक संख्या में वहां पर पहुंचे, तभी यह मामला सही हम लोगों का बनेगा। सप्लीमेंट्री की चिंता आप लोग ना करें। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं ज्वाइनिंग प्रक्रिया का। हमने ये भी कहा आपसे कि ज्वाइनिंग के लिए प्रोटेस्ट जो है चलेगा कल गांधी मैदान में। प्रोटेस्ट सभी विद्यार्थी जो है करेंगे पूरी तरीके से। तो कहीं न कहीं सरकार में प्रेशर पड़ेगा और वो ज्वाइनिंग प्रक्रिया को जल्दी करने का प्रयास जो है अपने हिसाब से वो करेगी। 10 मई का अल्टीमेटम उसने दिया हुआ है कि 10 मई तक हम आपको स्कूल अलॉट करा देंगे। तो संभावना भी है, इसीलिए जो है सारे जो स्टूडेंट है वो 25 तारीख को मूवमेंट कर भी रहे हैं गांधी मैदान में। तो अच्छा भी रहेगा हम लोगों के लिए। और तीसरी बात ये है कि हमारा प्रोटेस्ट जो है शांतिपूर्वक तरीके से चलाना, ये हम लोगों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। हमने ये भी बता दिया कि अभी पोप का निधन हो गया था, राष्ट्रीय शोक 3 दिन का है पूरे भारत में, उसका भी ध्यान रखना है। खास करके राजनैतिक विचारधारा में अगर इसको नहीं माना जाता है तो जो प्रशासनिक केंद्र है वहां पर इस चीज को अच्छे तरीके से लागू किया जाता है। अगर राष्ट्रीय शोक रखा गया है तो बहुत हो हल्ला वहां पे नहीं किया जा सकता है, बहुत पाबंदियों के साथ चीजों को आगे बढ़ाया जाता है। तो उस चीज का हम लोग ध्यान रखेंगे। बहुत सारे सदस्य हैं जो आसपास के हैं, कम से कम गर्दनीबाग धरना स्थल 25 तारीख को पहुंच जाए। आपकी उपस्थिति 10 बजे तक वहां पर हो ही जानी चाहिए। अब महिला सदस्यों से भी निवेदन है कि चलिए ठीक है, 23 को आप लोग उस वेग के साथ उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन 25 तारीख को आप सभी लोग वहां पर उपस्थित हो जाएं। इसमें होगा क्या कि कम से कम आपकी संख्या अधिक रहेगी तो जो प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाना है वो बढ़ पाएगा। लास्ट बात ये भी मैं आप लोगों से कहूंगा कि अभी प्रोटेस्ट को चलाया जा रहा है ज्वाइनिंग प्रक्रिया को देख करके। जब तक टीआरई 3 वाले ज्वाइन नहीं कर लेंगे पूरी तरीके से, उनका विद्यालय आवंटन नहीं हो जाएगा, तब तक सप्लीमेंट्री पर बात हो भी नहीं पाएगी और उस पर कुछ किया भी नहीं जा सकता है। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। ऐसा नहीं है कि प्रोटेस्ट के माध्यम से जो भी चल रहा है चलता रहेगा, गवर्नमेंट उसपे सुने या ना सुने, अनसुना करे, कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को। इसके बाद हम लोग अभी इंतजार कर लें, ये लोग ज्वाइन कर लें, इसके बाद वहां पर भूख हड़ताल जो भी कुछ हो सकता है, पूरी तरीके से हम लोग फिर सक्रिय वहां पर होंगे।
कम से कम गवर्नमेंट ने जब कहा है कि सप्लीमेंट्री हम रिलीज करेंगे तो उसको हम लोग रिलीज करवा ही लेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग आराम से प्रोटेस्ट चला रहे हैं तो गवर्नमेंट को लग रहा है कि नहीं प्रोटेस्ट बस ऐसे ही चलेगा और चीजें कुछ समय के बाद समाप्त हो जाएंगे, लड़के भाग जाएंगे गर्मी में। ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी हम लोग इंतजार कर रहे हैं, वेट एंड वॉच की स्थिति में है, सभी लोग अभी इंतजार करेंगे। अभी 10 तारीख तक उन लोगों का सरकार ने अल्टीमेटम दिया है, सरकार ने डेट दी है कि हम लोग जो है टीआरई 3 का ज्वाइनिंग करा लेंगे। हम लोग इंतजार करेंगे, इसके बाद जो है हम लोग जो है वहीं से प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाएंगे। सरकार सुनती है ठीक है, नहीं तो भूख हड़ताल हम लोग वहां पर करवाएंगे। जो जितने भी सदस्य हैं, कम से कम आपको रोज बुलाया नहीं जा रहा है, एक फिक्स डेट आपको दी जा रही है, तो आप सभी लोग वहां पर पहुंचे। क्यों भैया? जी, बिल्कुल। देखिए जैसे अभी थोड़ा-सा 1-2 मुद्दे हैं देश में जिसके लिए बहुत ज़्यादा देश मतलब एक तरीके से बहुत दुःख में है। एक तो पोप का मामला जो है, राष्ट्रीय शोक चल रहा है। दूसरी तरह से कल की जो रात में एकदम हृदय विदारक घटना हुई है पहलगाम में, उसके लिए देश दुखी है। तो हम लोग उसमें जो है थोड़ा-सा संयम बरतते हुए 25 तारीख को इकट्ठा तो होंगे, लेकिन एक अच्छी बात ये है कि 25 तारीख को 2 धरना है। एक नवनियुक्तों को चयनित को लेके जो मुद्दा चल रहा है, दूसरा ये सप्लीमेंट्री को लेके है। तो इसमें 2 धरने एक-दूसरे के पूरक ही हैं। तो बिल्कुल। सबसे अच्छी बात ये है कि दोनों में से अगर कोई भी एक धरना अपनी बात को सरकार तक या सरकारी कर्मचारियों तक, अधिकारियों तक पहुँचा देता है, तो दोनों में उसका परिणाम मिलेगा। जैसे अगर नवनियुक्तों तक नवनियुक्ति के लिए जो है अपने आप ऑफिसर विद्यालय का आवंटन उनका हो विद्यालय जाएगा। आवंटन का दबाव बनाएँगे, हम्म। तो भाई जितनी जल्दी वो लोग चयनित होंगे चयनित जितने हैं जो जितनी जल्दी अपने विद्यालय में जाएँगे, उतनी जल्दी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। या फिर हम लोग अपने धरने के माध्यम से जितनी जल्दी दबाव बनाते हैं, उतनी जल्दी उन लोगों का भी भाई उनको विद्यालय आवंटित किया जाएगा। तो ये दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से ये भी कहूँगा कि जो वीडियो अदर लोग देख रहे हैं जिनका चयन हो गया है, वो लोग भी अपने-अपने धरने में जाएँ। तो बिल्कुल, इससे बिल्कुल, इससे बिल्कुल। दोनों धरने वालों को एक-दूसरे के धरने से फ़ायदा ही है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि हम देखते हैं लोग कमेंट करते हैं कि सर आएँगे और लोगों को लाएँगे, आप भी आइए। कमेंट में तो लोग इतना जोश दिखाते हैं कि ऐसे लगता है कि बस वही भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद बन जाएँगे कमेंट बॉक्स में। लेकिन जब धरने में जाना होगा, अब 2 महीने में 1 दिन का कोई डिसाइड होता है, 1 महीने अभी तो मान लीजिए 1 महीने में दूसरी डेट या पड़ रही है। इसके बिल्कुल, पहले तो दूसरी है। 2 महीने, 3 महीने में 1 डेट पड़ रही है, आप उसमें भी नहीं जा रहे हैं। ऊपर से आपको सप्लीमेंट्री में 10 नंबर कम चाहिए, तो ऐसे कैसे चलेगा भाई? तो जो भी सदस्य हैं, आपको डेट की 25 तारीख को फिक्स बहुत पहले से कर दी गई है। बिल्कुल। आस-पास के जो भी छात्र हैं, गया से हैं, नालंदा से और भी जितने भी बिहार के आस-पास के छात्र हैं, हमारे उत्तर प्रदेश से बहुत सारे छात्र तैयार हैं। सभी लोग जाएँगे, प्रोटेस्ट को जो है सामान्य तरीके से चलाने का प्रयास करेंगे। भाई अपने 2 हक धरने के हैं। लिए तो एक्टिव होना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल। घर से सोने पे काम नहीं चलेगा। हम लोग देखिए इंतजार कर रहे हैं ज्वाइनिंग प्रक्रिया इनका विद्यालय आवंटन हो जाए, इसके बाद हम लोग पूरी तरीके से चलाएँगे। देखिए प्रोटेस्ट दोनों तरीके से चल ही रहा है, दोनों ही पूरक हैं इसके। हुँ। वो प्रोटेस्ट चलाएँगे तो तभी समझिए सप्लीमेंट्री की माँग जो है दोनों मजबूत मतलब होगी। किसी भी एक पे अगर काम करेगी सरकार तो दोनों की माँगें समझ लो कि प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष पूरी होंगी, बिल्कुल, निश्चित रूप बाकी हमने बातें अपनी पूरी कर दी। देखिए 23 तारीख को मूवमेंट था, महिलाओं का स्पेशली रखा गया था, लेकिन आपकी संख्या उचित ना होने का कारण जो है कहीं पर मूवमेंट को मतलब ले भी नहीं गया। देखिए मूवमेंट का इम्पैक्ट खराब नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर से 25 तारीख की डेट रखी गई है सबके लिए, तो कम से कम 25 तारीख को आप सभी लोग पहुँचे। हमने ये भी बताया कि देखिए पोप का निधन हो गया था, प्लस में ये पहलगाम वाला जो मूवमेंट था कश्मीर का, थोड़ा-सा दिक्कत इसके लिए भी हो गया है और राष्ट्रीय शोक का चल ही रहा है समय, तो सामान्य तरीके से हम लोग मूवमेंट को करेंगे और उसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ाएँगे। बाकी आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, ऐसा नहीं कि प्रोटेस्ट केवल एक ही प्रकार से चलेगा, हम लोग धरना आयोजित करेंगे फिर इसके बाद खत्म होगा 1 दिन का धरना, नहीं। अभी हम लोग ज्वाइनिंग प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग वहाँ पर भूख हड़ताल कल प्रारंभ कर देंगे। बिल्कुल। और फिर हम लोग पूरी तरीके से सरकार पर दबाव बना लिए हैं, डालना नहीं है उसमें। बस केवल ज्वाइनिंग प्रक्रिया का हम लोग इंतजार कर रहे हैं, हम लोग बहुत बस नज़दीक हैं। समझिए दबाव को बनाए रखना है, ऐसा हाँ। नहीं कि हम लोग नया दबाव बना रहे हैं, बस दबाव को जो बना है, जो बातें पहुँची हैं उसको कंटिन्यू करना है। बिल्कुल, जी, दबाव हम जी। लोगों ने बना लिया है। हमारी बस एक ही माँग है कि 66,000 आपने जो रिजल्ट प्रकाशित किया है, उसमें जो भी आपने नियुक्ति पत्र दे दिया है, अच्छी बात है। जो सीटें रिक्त हुई हैं, चाहे वो डीबी के माध्यम से इसकी की गई हों, चाहे वो मल्टीपल के माध्यम से वो सीटें बचेंगी जब ये लोग जॉइन कर लेंगे विद्यालय। जितनी भी सीटें हैं, सब पे हम लोगों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए और उसकी संख्या आप लोगों को भी पता है, अधिक है। बिल्कुल। लास्ट में एक बात और मैं कह देना चाहता हूँ, प्राइमरी वाले और पीजीटी वाले, ये ज़्यादा सक्रिय रहें, क्योंकि आप ही की गर्दन सबसे पहले कटेगी। क्योंकि 6 टू 8 में और टीजीटी में 9-10th में जो है संख्या ठीक-ठाक है। 6 टू 8 में तो हमको 4000 प्लस दिख रही है और टीजीटी में 2000 प्लस दिख रही है। पीआरटी और पीआरटी में बहुत सारे सदस्य जो है एक-एक नंबर पे हैं, उनके लिए भी थोड़ी बहुत समस्याएँ हैं, लेकिन जो है अधिक संख्या में सप्लीमेंट्री रिलीज़ हो पाएगा, सबका हो जाएगा। 1, 2, 3 बिल्कुल। नंबर जो भी नीचे तक है सबका। और बाकी पीजीटी वाले, कम से कम 2 दोनों तरफ के जो छात्र हैं वो थोड़ा-सा और एक्टिव हों।
बाकी 6 to 8 के और 9 to 10 के छात्र जो हैं वो एक्टिव हैं, लेकिन आप लोगों से निवेदन है आप थोड़ा-सा और एक्टिव हो, इसमें पूरी तत्परता के साथ आप लोग भाग लें। ठीक है बिल्कुल, दोस्तों? नमस्कार, जो भी अपडेट रहेगा उसको दिया जाएगा। बाकी पूरी मोटिवेशन के साथ, पूरी तत्परता के साथ आप लोग लगे रहें और 25 तारीख का जो आंदोलन है उसको सफल बनाएँ। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। नमस्कार।